सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ और डीमन कैट के बीच में फाइट हो रही थी, जिसके शुरुआत में तो चैन साओ उसके अटैक्स को बस डॉज ही कर रहा था, लेकिन जब चैन साओ अटैक करना शुरू करता है तब डीमन कैट घबरा कर छुपने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि चैन साओ अब पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसीलिए वो हार मान जाता है। जिसके बाद फिर वो चैन साओ के पास आकर उसे बताता है कि जो लोग वहाँ पर फॉर्मेशन को क्रैक कर रहे हैं वो असल में ह्यूमन डीमन हाइब्रिड हैं। चैन साओ ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। तो डीमन कैट उसे बताता है कि ऐसे इंसान जिसके अंदर ह्यूमन और डीमन दोनों का ही ब्लड होता है उसको हम लोग ह्यूमन डीमन हाइब्रिड कहते हैं, और ये चीज मार्शल रेल्म में काफी ज्यादा रेयर है और इसीलिए तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। फिर वहाँ पर रेड डीमन भी आ जाता है और वो चैन साओ को बताता है कि हाँ, ह्यूमन डीमन हाइब्रिड होते हैं और तियानवू कॉन्टिनेंट में ऐसे कई सारे पावरफुल मेजेस हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल दूसरी जगह से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अब वो डीमन कैट रेड डीमन को देखकर पहचान लेता है। फिर वो उसकी चारों तरफ घूमकर उसे अच्छी तरह से देखता है और कहता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उस समय से तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब तो तुम चैन साओ के साथ घूम रहे हो, जिसका मतलब कि आगे भी तुम्हारा सफर अच्छा ही रहने वाला है। जिसके जवाब में रेड डीमन कहता है कि मास्टर कैट एम्परर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपनी इतनी इज्जत देखकर डीमन कैट कहने लगता है कि चलो ये तो अच्छा है कि तुम चैन साओ के साथ रहकर उसके जैसे नहीं बने, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद फिर चैन साओ अब डीमन कैट से पूछने लगता है कि अगर वो लोग हाइब्रिड डीमन है तो फिर तुम उन्हें मेरे तियानवू कॉन्टिनेंट में अटैक करने से क्यों नहीं रोक रहे, क्योंकि अगर अभी तुमने उन्हें नहीं रोका तो तियानवू कॉन्टिनेंट का फोर्स लेने के बाद वो लोग डीमन वर्ल्ड पर भी अटैक करेंगे। तो फिर डीमन कैट कहने लगता है कि तुम तो स्टूपिड हो, बिल्कुल बेवकूफ। वो लोग वहाँ पर जिस फॉर्मेशन को क्रैक कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है, उसके अंदर काफी सारे एंशिएंट रेलिक्स हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर काफी सारे लेजेंडरी टेक्निक्स और डिवाइन वेपन्स भी हैं, जो कि ना सिर्फ उन्हें कल्टीवेशन में मदद करेगा बल्कि उन्हें पावरफुल और अमीर भी बना देगा। जिसके बाद उन डीमंस को किसी और से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैन साओ भी समझ जाता है कि ये लोग कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं और ये तो बस उसकी शुरुआत है। तभी डीमन कैट कहता है कि एक्चुअली तुम्हें अभी ज्यादा कुछ जाना नहीं चाहिए, और फिर इतना कहने के बाद वो पोर्टल खोलकर यहाँ से चला जाता है। मगर जाते जाते वो चैन साओ को अच्छी तरह से मियाओ करके गुड बाय भी कहता है। चैन साओ अपना जेड क्रिस्टल निकाल कर उसको ढूंढने लगता है, मगर डीमन कैट का तो नामो निशान नहीं था। फिर रेड डीमन आकर चैन साओ से पूछता है कि बताइए मास्टर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर चैन साओ कहता है कि डीमन कैट की बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, मगर उसकी सारी बातें झूठ भी नहीं हो सकती। अभी तो हमें अपनी टीम के पास वापस लौटना होगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि आगे और क्या करना है। और फिर रेड डीमन को अपने सप्रेसिंग क्लाउडॉन में रखने के बाद वो तेजी से उड़ते हुए अपनी पुरानी टीम के पास जाने लगता है। और क्योंकि वो स्पेस टर्बुलेंस में इतना आगे आ गया था, इसलिए फुल स्पीड में उड़ने के बावजूद भी उसे वापस पहुंचने में 3 दिन का समय लग जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी टीम का लोकेशन देखता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वहीं बात करें हम डिसाइपल्स की, तो वो लोग अपनी कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। एक बंदा तो कह रहा था कि हमने जितना यहाँ पर कल्टीवेशन किया है उतना बाहर करने में तो हमें कम से कम 10 साल का समय लग जाता, और वो भी बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती। वहीं बात करें लिन की, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि अगर वो चैन साओ अब तक जिंदा होता ना तो मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मारता। तभी वहाँ पर इन लोगों को किसी के फाइट करने की आवाज आती है। मास्टर सीटू समझ जाते हैं कि नजदीक में जरूर कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, इसीलिए वो तुरंत उसकी तरफ जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी सभी डिसाइपल्स भी चले जाते हैं। फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जो कि एक बेयर बीस्ट से फाइट कर रहा था। मास्टर सीटू और डिसाइपल्स उसको देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रेड हेयर बॉय भी इतने समय के बाद चैन साओ को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वहीं चैन साओ तो ब्लड बीस्ट से फाइट में स्ट्रगल करने का नाटक कर रहा था और उसके ऊपर अटैक करने के बजाय चैन साओ सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। डिसाइपल्स तो चैन साओ को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और उसकी इतनी फास्ट मूवमेंट देखकर सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड थे। लिन फैमिली के मास्टर भी कहने लगते हैं कि आखिर ये लड़का इतनी देर तक ब्लड बीस्ट के सामने टिका कैसे हुआ है। तभी मास्टर C2 एक बड़े से हैंड फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिसके एक ही अटैक से ब्लड बीस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और बात करें चैन साओ की, तो वो अब थक
थकने का नाटक कर रहा था, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए एक पिल भी खा लेता है दिखावे के लिए। और इसके बाद फिर वो जाकर मास्टर C2 को थैंक यू कहता है और उनसे पूछता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर कैसे। अब इससे पहले कि मास्टर C2 को जवाब देते, पीछे से लिन आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर लिंगजुन कहाँ है, आखिर तुमने मास्टर लिंगजुन के साथ क्या किया। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि लिंगजुन तुम्हारे लिन फैमिली के मास्टर हैं, तो मुझे क्यों पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं और कहाँ नहीं। तो फिर लिन कहता है कि बकवास करना बंद करो, मास्टर लिंगजुन तुम्हारे पीछे गए थे, लेकिन तुम तो जिंदा हो और यहाँ आ गए, लेकिन मास्टर लिंगजुन नहीं आए और उनकी मौत हो गई। सब कुछ सच सच बताओ, क्या तुमने मास्टर लिंगजुन को जान से मारा है। अब यहाँ पर चैन साओ नाटक करने लगता है और कहता है कि क्या लिंगजुन मारा गया, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनका टेम्पर थोड़ा हाई है, जो कि एंशिएंट माइची वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए सही नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो, वो मर चुके होंगे। लिन को चैन साओ की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर उसके अटैक को तो चैन साओ बड़े ही आसानी से रोक लेता है और एक ही झटके में उसे उड़ाकर पीछे फेंक देता है। चैन साओ की टीममेट्स तो उसकी ये नई पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं लिन तो काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तो इसके जवाब में चैन साओ बड़े ही आराम से कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ। यहाँ एक साल में नॉर्मल बंदे का ताकत इतना ज्यादा बढ़ सकता है, तो सोचो मेरा कितना बढ़ा होगा। मगर शायद तुम्हें ये समझ ना आए, क्योंकि तुम सबकी तरह नॉर्मल नहीं बल्कि यूजलेस हो। लिन गुस्से में आकर अब चैन साओ से दोबारा फाइट करने के लिए बढ़ रहा था कि तभी उसके मास्टर उसको रोक लेते हैं और आगे बढ़कर चैन साओ से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है, मगर मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक ऑरा का ब्लास्ट करके चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं कि तभी मास्टर C2 उसको रोक देते हैं। लिन फैमिली का मास्टर कहता है कि मास्टर C2 आप इसमें इंटरफेयर ना ही करे तो बेहतर होगा। लिंगजुन की मौत के पीछे मुझे चैन साओ का हाथ लग रहा है, इसीलिए मैं इसके बारे में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।